ओम शांति। 9/4/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा। मीठे बच्चे, हंजी मीठे बाबा, अब तुम्हारी सब तरफ से रगें टूट जानी चाहिए, क्योंकि घर चलना है। कोई ऐसा विक्रम न हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो, तो ध्यान रखना है। प्रश्न है, बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाये हुए हैं? उत्तर, जो बच्चे बहुतों को सुखदायी बनाते हैं, सर्विसेबल हैं, उन्हें देख देख बाप भी हर्षित होते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता है कि एक बाबा से ही बोलूं, बाबा से ही बात करूं, ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते हैं। बाबा कहते हैं, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय है। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूं। तो सर्विस करनी है, उन्हीं को बाबा याद करते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि हम बाप के सामने भी बैठे हैं। वह बाप फिर टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है। वही बाप पतित पावन सदगति दाता भी है, साथ ले जाने वाला भी है, और रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। पतित से पावन बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं देते हैं। कहाँ भी जाओ, घूमते फिरते विलायत में जाते, सिर्फ अपने को आत्मा समझो। बाबा कितना आसान रास्ता बताते हैं कि चलते फिरते घूमते फिरते विलायत में जाते, सिर्फ क्या है, अपने को आत्मा समझो। कुछ भी नहीं करना, कितना आसान है। बस क्या है, अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना है। तो देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा प्रकृति के मध्य में, बाबा को देखना है। सो तो समझते हैं, परंतु फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। देह अभिमान को छोड़कर आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमान को छोड़कर आत्म अभिमानी बनो। हम आत्मा है, शरीर लेते हैं पाठ बजाने के लिए। एक शरीर से पाठ बजाया, फिर दूसरा लेते हैं। एक शरीर से पाठ बजाया, फिर दूसरा लेते हैं। किसका पाठ 100 वर्ष का है, किसी का 80 का है, किसी का 2 वर्ष का है। तो ऐसे है सबका पाठ। क्यों? क्योंकि कई 100 वर्ष जीते हैं, कोई 80 वर्ष जीते हैं, कोई 2 वर्ष में ही क्या होता है, काले मृत्यु होती है। किसी का 6 मास का, कोई तो जानते जन्मते ही खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ ऐसे है, कोई जन्म लेने से पहले गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ के पुनर्जन्म और सतयुग के पुनर्जन्म में रात दिन का फर्क है। यहाँ काले मृत्यु होती है, वहाँ काले मृत्यु नहीं होती है। यहाँ गर्भ से जन्म लेते हैं तो इसको गर्भ जेल कहा जाता है। सतयुग में गर्भ जेल नहीं होता है। गर्भ जेल से जन्म लेते हैं क्योंकि सजाएं भुगतते हैं, लेकिन सतयुग में गर्भ जेल नहीं होती है। वहाँ विक्रम होते ही नहीं है, रावण राज्य ही नहीं है। वहाँ बाप सब बातें समझाते हैं। वहाँ रावण नहीं है, 5 विकार नहीं है, इसलिए वहाँ पाप नहीं होते। पाप नहीं होते तो वहाँ गर्भ जेल नहीं है, सजाएं नहीं मिलती हैं। बाप सब बातें समझाते हैं। वेद का बाप बैठ इस शरीर द्वारा समझाते हैं। इस शरीर की आत्मा भी सुनती है। सुनाने वाला ज्ञान सागर बाप है, जिसको अपना शरीर नहीं है। वह सदैव शिव ही कहलाते हैं। जैसे वह पुनर्जन्म रहित है, वैसे नाम रूप लेने से भी रहित है। तो उनका नाम शिव ही रहता है, शिव बाबा का, क्योंकि वो पुनर्जन्म में नहीं आते और उनकी अपना शरीर नहीं है, और उन आत्मा का ही नाम शिव है, तो उनका नाम शिव ही रहता है। वो शिव ही कहलाते हैं। वह नाम रूप लेने से भी रहित है। उनका कहा जाता है सदा शिव, सदैव लिए शिव ही है। जिस्म का कोई नाम नहीं पड़ता है, इसलिए क्या है, वह सदैव शिव ही है। इसमें प्रवेश करते हैं तो भी इनके जिस्म का नाम उन पर नहीं आता है। ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करते हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्मा बाबा के जिस्म का नाम उनके ऊपर नहीं आता है। तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास, वह है हद के सन्यासी। हमारा बेहद का सन्यास है और वह है हद के सन्यासी। वह घर बार छोड़ के चले जाते हैं, हम घर में रहते
मन बुद्धि से इस दुनिया से डिटैच होकर ध्यान कहाँ केंद्रित करते हैं? शिव बाबा पे। वह हद के सन्यासी होते हैं, उनके भी नाम फिरते हैं। तुम्हारे नाम भी बाबा ने कितने अच्छे रखे हैं। ड्रामा अनुसार जिनको नाम दिए हैं वह गायब हो गए। बाप ने समझा हमारे बने हैं तो जरूर कायम रहेंगे, फारकती नहीं देंगे, परंतु दे दिया तो फिर नाम रखने से फायदा ही क्या। सन्यासी भी फिर घर लौट आते हैं तो फिर पुराना नाम ही चलता है। घर में लौटते तो है ना, ऐसे नहीं कि सन्यास करते हैं तो उन्हों को मित्र संबंधी आदि याद नहीं रहते हैं। कोई को तो सब मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं, मुंह में फंस मरते हैं, रग जुटी रहती है। कोई का तो झट कनेक्शन टूट पड़ता है। तोड़ना तो है ही। बाप ने समझाया है कि अभी वापस जाना है। बाप खुद बैठ बतलाते हैं। सुबह को भी बाबा बता रहे थे ना, देख देख मन में सुख होवत क्यों। आंखों में बच्चे समाये हुए हैं, आत्माएं नूर है ही। बाप भी बच्चों को देख देख खुश होता है ना। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, सेंटर संभालते हैं, और कोई ब्राह्मण बन फिर विकार में चले जाते हैं तो वो ना नाफरमान वरदार हो जाते हैं। भाई बाबा की बात नहीं मानते होते हैं। तो यह बाप भी सर्विसेबल बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। बेहद का बाप कहते हैं, यह तो कुल कलंकित निकला। जो नाफरमान वरदार बनता है वो क्या है? कुल कलंकित। ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम करते हैं, बच्चों को समझाते रहते हैं किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। उनको भी सेमी कुल कलंकित कहेंगे। तो नाम रूप में फंसे तो क्या हो गया? सेमी कुल कलंकित। बाबा के सिवाय कोई और याद नहीं आना चाहिए। सेमी से फिर फाइनल भी हो जाते हैं। खुद लिखते हैं, बाबा हम गिर गया, हमने काला मुंह कर दिया, माया ने धोखा दे दिया। माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप कहते हैं, काम कटारी चलाई तो यह भी एक दो को दुख दिया। काम कटारी चलाना मतलब एक दो को दुख देना। इसलिए प्रतिज्ञा कराते हैं, ब्लड निकाल कर भी उनसे बड़ा पत्र लिखते हैं। वो आज वह है नहीं जो प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम विकार में नहीं जाएंगे, आज वो है नहीं। बाप कहते हैं, ओहो माया, वही माया ने अपना बना लिया उनको। तुम बड़ी जबरदस्त हो। ऐसे ऐसे बच्चे जो ब्लड से भी लिख कर देते हैं, तुम उनको भी खा लेती हो। जिन्होंने इतनी जबरदस्त प्रतिज्ञा की उनको भी खा लेती हो। जैसे बाप समर्थ है, माया भी समर्थ है, तो माया भी कम नहीं है। आधा कल्प बाप की समर्थी का वर्षा मिलता है, आधा कल्प फिर माया वह समर्थी गवा देती है। आधा कल्प हमें बाबा जो समर्थ बनाते हैं उसका वर्षा मिलता है, फिर माया आधा कल्प क्या है, वो समर्थी हमारी खत्म कर देती है। तो माया भी बहुत जबरदस्त है। यह है भारत की बात। देवी देवता धर्म वाले ही सॉल्वेंट से इंसॉल्वेंट बनते हैं, अमीर से गरीब बनते हैं। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, तुम तो वंडर खाएंगे। इस घराने के तो हम थे, अभी हम पढ़ रहे हैं। तो हम क्या है? लक्ष्मी नारायण के घराने के थे और हम पढ़ रहे हैं। इनकी आत्मा भी बाबा से पढ़ रही है। आगे तो जहाँ तहाँ तुम माथा टेकते थे, अभी ज्ञान है। हर एक के सारे 84 जन्मों की बायोग्राफी को तुम जानते हो। हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। पहले हम देवी देवताओं का आगे माथा टेकते थे, लेकिन अब हम उनके 84 जन्मों की बायोग्राफी को जान गए हैं कि वह सब अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो हमें भी अब वैसा बनना है। बाप कहते हैं, बच्चे सदैव हर्षित रहो, यहाँ के हर्षित पने के संस्कार फिर साथ ले जाएंगे। हर्षित रहना है। तुम जानते हो हम क्या बनते हैं, तो हमें सदा हर्षित रहना है, वही संस्कार फिर हमारे साथ जाएंगे। तुम जानते हो हम क्या बनते हैं, बेहद का बाप हमको यह वर्षा दे रहे हैं, और कोई भी दे न सके। एक भी मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि यह लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। समझते हैं जहाँ से आया वहाँ चले गए। अब बाप कहते हैं, बुद्धि से जज करो। भक्ति मार्ग में भी तुम वेद शास्त्र पढ़ते हो। अभी मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ।
तुम जज करो। अब कहते तुम जज करो, खुद की बुद्धि से सोचो, भक्ति राइट है या हम राइट है, क्या राइट है, खुद जज करो, फिर उसके अनुसार चलो। बाप राम है राइटियस, रावण है अनराइटियस। हर बात में असत्य बोलते हैं, ये ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। तुम समझते हो पहले हम सब असत्य बोलते थे। दान पुण्य आदि करते भी सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। भक्ति में दान पुण्य करते हैं, फिर भी क्या है, सीढ़ी नीचे उतरते हैं। तुम देते भी हो आत्माओं को, जो पाप आत्मा को देते हो, तो फिर पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे। पाप आत्मा अगर पाप आत्मा को दान करेगी तो पुण्य कैसे मिलेगा। वहाँ आत्माओं की लेन देन होती ही नहीं है। यहाँ तो लाखों रुपए का कर्ज लेते रहते हैं। इस रावण राज्य में कदम कदम पर मनुष्य को दुख है। अभी तुम संगम पर हो, तुम्हारे तो कदम कदम में पदम है। देवताएं पदमपति कैसे बने ये किसी को पता नहीं है। स्वर्ग तो जरूर था, निशानियां हैं, बाकी उन्हें यह पता नहीं रहता है कि कौन से कर्म किए हैं। अगले जन्म में जो राज्य मिला है वह तो है ही नई सृष्टि, तो फालतू ख्यालात होते ही नहीं है। उसको कहा ही जाता है सुखधाम। 5000 वर्ष की बात है, तुम पढ़ते हो सुख के लिए, पावन बनने के लिए अथाह युक्तियाँ निकलती है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। शांतिधाम आत्माओं के रहने का स्थान है, उसे स्वीट होम कहा जाता है। जैसे विलायत से आते हैं तो समझेंगे अभी हम अपने स्वीट होम में जाते हैं। तुम्हारा स्वीट होम है शांतिधाम। बाप भी शांति का सागर है ना, जिसका पाठ ही पिछाड़ी में होगा। तो कितना समय शांति में रहते होंगे, बाबा का बहुत थोड़ा पार्ट कहेंगे। इस ड्रामा में तुम्हारा है हीरो हीरोइन का पार्ट। इस ड्रामा में हमारा क्या पार्ट है, हीरो। इस ड्रामा में हमारा क्या पार्ट है, हीरो हीरोइन का पार्ट है। तुम विश्व के मालिक बनते हो। यह नशा कभी और कोई में हो न सके, और कोई की तकदीर में स्वर्ग के सुख है ही नहीं। यह तो तुम बच्चों को ही मिलते हैं। जिन बच्चों को बाप देखते हैं कहते हैं बाबा तुम ही से बोलूं, तुम ही से बात करूं। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को देख देख बड़ा हर्षित होता हूँ। हम 5000 वर्ष बाद आए हैं, बच्चों को दुखधाम से सुखधाम में ले जाते हैं, क्योंकि काम चिता पर चढ़ते चढ़ते जलकर भस्म हो पड़े हैं। अब उनको जाकर कब्र से निकालना है। आत्माएं तो सब हाजिर है ना, उनको पावन बनाना है। बाप कहते हैं बच्चे बुद्धि से एक सतगुरु को याद करो और सबको भूल जाओ। बुद्ध देखना है अपने को, चमकता हुआ सितारा बाबा को देखना है। तो ये क्या है, बुद्धि से एक सतगुरु को याद करो और सबको भूल जाओ। एक से ही ताल्लुक रखना है। तुम्हारा कहना भी था आप आएंगे तो आपके सिवाय और कोई नहीं, कहते थे ना भक्ति में। आपकी ही मत पर चलेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। गाते भी हैं ऊंचते ऊंचे भगवान है, उनकी मत भी ऊंचे ते ऊंची है। बाप खुद कहते हैं ज्ञान जो अब तुमको देता हूँ वह फिर पराये लोप हो जाएगा। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो परंपरा से चले आते हैं। कहते हैं रावण भी चला आता है। तुम पूछो रावण को कब से जलाते हो, क्यों जलाते हो, कुछ भी पता नहीं है उनको। अर्थ न समझने के कारण कितना शादमाना करते हैं, कितना खर्चा करते हैं अर्थ ना जानने के कारण। वे रावण को क्यों जलाते हो, उनको इसका मतलब ही नहीं पता है। बहुत विजिटर्स आदि को बुलाते हैं, जैसे सेरामनी करते हैं रावण को जलाने की। तुम समझ नहीं सकते रावण को कब से बनाते आते हैं, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं। कहते हैं यह परंपरा से चला आता है, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। आखिर रावण को कब तक जलाते रहेंगे। तुम तो जानते हो बाकी थोड़ा समय है, फिर तो इनका राज्य ही नहीं होगा। बाप कहते हैं ये रावण सबसे बड़ा दुश्मन है, इन पर विजय पानी है। मनुष्य की बुद्धि में बहुत सी बातें हैं। तुम जानते हो इस ड्रामा में सेकंड बाय सेकंड जो कुछ चलता आया है वह सब नूंद है।
तुम तिथि तारीख सारा हिसाब निकाल सकते हो, कितना घंटा, कितने वर्ष, कितने मास हमारा पाठ चलता है। यह सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। बाबा हमको यह समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, तुम मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया होती है शांति धाम और सुख धाम। अभी तो सब पतित हैं। हमेशा बाबा बाबा कहते रहो। यह भूलना नहीं है तो सदैव शिव बाबा याद आएगा। यह हमारा बाबा है, पहले पहले यह बेहद का बाबा। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशी में आते हैं। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से कभी ऐसे विचार नहीं आएगा। तो वर्षे की कब मिलता है? जब बाबा कहेंगे, उसे पिता मानेंगे। भगवान या ईश्वर कहने से कभी विचार नहीं आएगा वर्षे का कि हम उसके वर्षे के अधिकारी हैं। सबको बोलो वेद का बाप समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। यह उनका रथ है। उनके द्वारा कहते हैं मैं तुम बच्चों को यह बनाता हूँ। इस बैज में सारा ज्ञान भरा हुआ है। पिछाड़ी में तुमको यही याद रहेगा, शांति धाम सुख धाम। दुख धाम को तो भूलते जाते हैं। यह भी जानते हैं फिर नंबरवार सब अपने अपने टाइम पर आएंगे। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि कितने ढेर हैं। अनेक भाषाएं हैं। पहले था एक धर्म, फिर उनसे कितने निकले हैं। कितनी लड़ाइयाँ आदि लगी है। लड़ते तो सब हैं क्योंकि निधन के बन जाते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको जो राज्य देता हूँ वह कभी कोई तुमसे छीन न सके। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं जो कोई छीन न सके। इसमें अखंड अटल अटोल रहना है। माया के तूफान तो जरूर आएंगे। माया के तूफान जरूर आएंगे। पहले जो आगे होगा वह तो सब अनुभव करेगा ना। बीमारियां आदि सब हमेशा के लिए ख़त्म होनी ही है। इसलिए कर्मों का हिसाब किताब, बीमारियां आदि ज़्यादा आए तो इसमें डरना नहीं है। यह सब पिछाड़ी की है, फिर होगी नहीं। अभी सब उथल खाएंगी। बूढ़ों को भी माया जवान बना देगी। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं तो वहाँ फीमेल्स नहीं होती है। सन्यासी भी जंगल में चले जाते हैं, वहाँ भी फीमेल्स नहीं होती है। कोई की तरफ देखते भी नहीं है। शिक्षा ली, भिक्षा ली, चले गए। आगे तो बिल्कुल स्त्री की तरफ देखते भी नहीं थे। समझते थे जरूर बुद्धि जाएगी। बहन भाई के संबंध में भी बुद्धि जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं भाई भाई देखो। शरीर का नाम भी नहीं। यह बड़ी ऊंची मंजिल है, एकदम चोटी पर जाना है। यह राजधानी स्थापना होती है। इसमें बड़ी मेहनत है। कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाप कहते हैं बनो, श्रीमत पर चलो। माया के तूफान तो आएंगे, कर्म इंद्रियों से कुछ भी नहीं करना है। माया के तूफान आएंगे लेकिन हमें कर्म इंद्रियों से कुछ भी गलत नहीं करना है। दिवाला आदि तो ऐसे भी मारते रहते हैं। ऐसे नहीं कि ज्ञान में आए तो तब दिवाला मारा। यह तो चला आता है। बाप तो कहते हैं मैं आया ही हूँ तुमको पतित से पावन बनाने। कब बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, औरों को समझावंती, फिर देवाला मारंती। माया बड़ी ज़बरदस्त है। पहले दूसरों को समझाते थे, फिर माया ने उनको ही अप कर लिया। अच्छे अच्छे गिर पड़ते हैं। बाप बैठ समझाते हैं मेरी सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे प्रिय लगते हैं, बहुतों को सुखदायी बनाते हैं। ऐसे बच्चों को याद करता रहता हूँ। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी बाप दादा को याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना है। बाप से स्मृति का वर्षा ले लेना है। सदा हर्षित रहने के संस्कार यहाँ से ही भरने हैं। अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी है। बीमारियां आदि से डरना नहीं है। सब हिसाब किताब अभी ही चुकतू करने हैं। आज का वरदान है, देखना है बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा और वरदान दे रहे हैं। विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भाव। तो विल पावर, इच्छा शक्ति से हमें व्यर्थ पे सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है। अगर कोई व्यर्थ आ रहा है उस पर फुल स्टॉप लगाना है। वाले अशरीरी भाव, तो अशरीरी भाव का अभ्यास करेंगे उतना ही हम व्यर्थों पे फुल स्टॉप लगा सकेंगे। सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन या वेद की वैराग्य वृत्ति है। सेकंड में एकदम सब कुछ भूल के ध्यान केंद्रित करना है। देखेंगे अपने को आत्मा।
सारा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में देखें करेंगे केंद्रित। सब कुछ भूल जाएंगे, सब बातें बाबा को दे देनी है। बस अपना ध्यान चमकता हुआ सितारा भ्रिकुटी के मध्य में देखना है अपने को। कोई हलचल ना हो शरीर में। इसको कहते हैं अशरीरी सेकंड में। तो सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन है भेद की तैयारी वृत्ति, यह भेद की वैराग्य वृत्ति है। शरीरी बन जाओ तो ये क्या है, भेद की वैराग्य वृत्ति। यह वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो इसमें जो भी डालेंगे उसका फल मिलेगा हमें। तो अब ऐसी विल पावर हो जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त। तो ऐसे होकर बिल्कुल अशरीरी होकर संकल्प करेंगे व्यर्थ समाप्त, तो उसी वक्त वो क्या होगा, सब समाप्त हो जाएगा। तो सेकंड में समाप्त हो जाए। जब चाहो, जहाँ चाहो, जिस स्थिति में चाहो सेकंड में सेट कर लो। सेवा खींचे नहीं, सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। तो बार बार इसका अभ्यास करते रहेंगे तो जो चाहेंगे वो होगा। व्यर्थ को फुल स्टॉप बोलेंगे, फुल स्टॉप हो जाएगा। लेकिन हमें इसका अभ्यास करना है। एकदम ध्यान, सब ध्यान हटाकर अपने को चमकता हुआ सितारा देखना है। आज का स्लोगन है, बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। तो बिगड़ी को बनाने वाला बनना है, वही क्या है, बाप समान है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।